हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स इज लाइट बुक की एक्सरसाइज 5.2 फ्रॉम क्लास 8th। चैप्टर नेम इज प्लेइंग विथ नंबर्स। ओके। 5.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंस्ट्रक्ट अ 3 by 3 मैजिक स्क्वायर टू गेट अ मैजिक सम ऑफ 93। ठीक है। तो आपको एक ऐसा स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर क्या होता है? जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ एक ही साइज की होती है। ठीक है। तो वो होता है आपका स्क्वायर। अब आपको एक मैजिक स्क्वायर बनाना है। ठीक है। 3 by 3 का। ठीक है। जिसमें आपका सम कितना आना चाहिए? 93 आना चाहिए। ठीक है। तो देखिए ये कहना क्या चाह रहे हैं, आपको एक इस तरह से स्क्वायर बनाना है 3 by 3 का। मतलब इसमें रो और कॉलम दोनों 3 3 ही होंगे। ठीक है। रो का मतलब होता है ये हॉरिजॉन्टल जो हम लिखेंगे। ठीक है। और कॉलम का मतलब होता है जो हम वर्टिकली इसमें लिखेंगे। ठीक है। जो हम हॉरिजॉन्टली नंबर्स लिखेंगे वो रो में लिखेंगे, और जो वर्टिकली नंबर्स लिखेंगे इसमें हम वो कॉलम में लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए 3 by 3 का है ना, 1 2 3, इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं इसमें। ठीक। तो आपको इसमें इस तरह से नंबर फिट करना है इस मैजिक स्क्वायर के हर एक स्क्वायर में। ठीक है। इसमें छोटे छोटे स्क्वायर बने हैं आपके। ठीक है। तो इन छोटे छोटे स्क्वायर में इस तरह से नंबर फिट करना है आपको कि आप चाहे हर एक रो ऐड कर लें, ये वाली रो या ये वाली रो या ये वाली रो ऐड करेंगे तो सम 93 आएगा। या फिर आप कोई सा भी कॉलम ऐड कर लीजिए, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम या ये वाला कॉलम, कोई सा भी कॉलम ऐड करेंगे तो सम 93 आएगा। या फिर आप डायगोनल भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। आप ये वाला डायगोनल ऐड करेंगे, मतलब इसमें इसमें और इसमें जो भी नंबर होंगे आप ऐड करेंगे तो उनका सम कितना आएगा? 93 आएगा। इसी तरह से एक और इसमें डायगोनल है, तो इस डायगोनल में जो नंबर्स आएंगे यहाँ पे उनका आप सम करेंगे तब भी आपका 93 सम आएगा। ठीक है। तो ये बुक का क्वेश्चन है, इसमें सम 93 है। मैं आपको किसी और सम के लिए भी ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा कि कोई और सम चाहिए हो तो वो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। ठीक है। तो अभी फिलहाल हम ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें सम 93 चाहिए। ठीक है। तो इसके स्टेप देखिए आप क्या होंगे। सबसे पहले तो हम इसमें एक सेंट्रल नंबर निकालते हैं। सेंट्रल नंबर मतलब जो नंबर यहाँ सेंटर में रखा जाएगा। ठीक है। इस वाले छोटे स्क्वायर में जो नंबर लिखा जाएगा वो नंबर हम यहाँ पे निकालेंगे। अब वो निकालेंगे कैसे वो देखिए। हमें रिक्वायर्ड सम में 3 का डिवाइड करना है। ठीक है। रिक्वायर्ड सम फिर आपका जो कुछ भी हो उसमें हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि हमें 3 by 3 का मैजिक स्क्वायर चाहिए। ओके। तो सेंट्रल नंबर देखिए क्या आता है इससे। रिक्वायर्ड सम हमारा 93 है, डिवाइड बाई 3। तो जो सेंट्रल नंबर आएगा आपका 31 आएगा। मतलब आपको यहाँ क्या रखना है? 31 रखना है। ओके। अब देखिए आप, अब आपको क्या करना है? 31 के लेफ्ट साइड में 4 नंबर आपको सोचने हैं। ठीक है। सेम डिफरेंस पे होने चाहिए वो। ठीक है। और उसी डिफरेंस पे 31 के राइट साइड में नंबर आपको लेने हैं। ठीक है। फिर वो डिफरेंस आप कुछ भी ले सकते हैं अपने मन से। मैं यहाँ पे डिफरेंस जैसे 2 का ले रहा हूँ। ठीक है। तो 4 नंबर लेफ्ट टू 31। ठीक है। किसी भी डिफरेंस पे ले सकते हैं आप, 2 2 के डिफरेंस पे या 3 3 के डिफरेंस पे, आपका मन जो करे उतने डिफरेंस पे आप नंबर ले सकते हैं। लेकिन फिर पूरे क्वेश्चन में डिफरेंस सेम ही लेना है आपको। ठीक है। जो भी आप डिफरेंस लेते हैं, मैं यहाँ पे 2 का डिफरेंस ले रहा हूँ। तो 31 के लेफ्ट में क्या आएगा? 2 के डिफरेंस पे 29 आएगा, फिर 27 आएगा, और 25 आएगा, और 23 आएगा। आप चाहें तो 3 3 का डिफरेंस ले सकते हैं। ठीक है। तो क्या आता है? 28 25 इस तरह से नंबर्स आ जाते हैं। 4 लेने हैं आपको। इसी तरह से 4 नंबर्स आपको राइट में लेने हैं 31 के। अब डिफरेंस यही लेना है आपको। 2 का यहाँ पे लिया है तो 2 का हर जगह लेना है डिफरेंस। ठीक है। क्या हो जाएंगे आपके 31 से ये 33, 2 के डिफरेंस पे 35, 37 एंड 39। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक एक स्क्वायर एक्स्ट्रा बनाना है बीच वाले कॉलम में, ऊपर की साइड और नीचे की साइड। इसी तरह से बीच वाली रो में लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये मैंने एक्स्ट्रा स्क्वायर बना दिए हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इनके डायगोनल में इस तरह से, है ना, इस डायरेक्शन में ये नंबर्स हम
रखेंगे। जो हमने ये नंबर्स निकाले हैं इस डायरेक्शन में डायगोनल में हम नंबर रखेंगे ये वाले, ठीक है। तो सबसे पहले 23 यहाँ पे आएगा, 25 यहाँ पे आएगा, 27 यहाँ पे आएगा, ठीक है। 29 अब यहाँ पे आएगा, 29 के बाद 2 के डिफरेंस पे 31 आएगा जो कि पहले हम रख चुके हैं, ठीक है। फिर क्या आएगा 33, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। फिर क्या आएगा 35, तो यहाँ पे आएगा। फिर क्या आएगा 37, तो यहाँ पे आएगा। फिर आएगा 39, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आपका अगला स्टेप क्या है अब कि आपने जो मिडिल में रो ली है जिसमें आपने एक्स्ट्रा स्क्वायर बनाए हैं, ठीक है। 23 के बगल में जो स्क्वायर है उसमें 23 को नहीं रखना है आपको। ये 23 आप इसके बगल वाले स्क्वायर में नहीं रखोगे बल्कि यहाँ रखोगे आप, ठीक है। यहाँ से यहाँ आएगा ये, तो 23 को यहाँ से हटा के आप यहाँ रख दीजिए। इसी तरह से 39 यहाँ बगल वाले स्क्वायर में ना आके कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। तो हमने 39 को भी प्रॉपर जगह पे शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। 27 भी बगल वाले स्क्वायर में ना आके, क्योंकि ये तो टेम्परेरी स्क्वायर बनाया है मैंने, है ना। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला टेम्परेरी स्क्वायर थे, ठीक है। 27 को बगल वाले स्क्वायर में ना लेके यहाँ पे रखेंगे, 27 का काम खत्म है। 35 को भी बगल वाले स्क्वायर में ना रख के हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो आपका ये जो स्क्वायर बना है रिक्वायर्ड स्क्वायर, इसमें आप देख सकते हैं कि जो सम है वो हर तरह से 93 आएगा, ठीक है। चाहे आप इसकी हर एक रो को ऐड करके देख लीजिए, चाहे आप इसके हर एक कॉलम को ऐड करके देख लीजिए, चाहे आप इसके इस वाले डायगोनल को ऐड करके देख लीजिए और चाहे आप इसके इस वाले डायगोनल को ऐड करके देख लीजिए, आपका सम क्या आएगा 93 ही आएगा, ठीक है। देखिए इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई बच्चा हो सकता है कि 31 के लेफ्ट में 3 के डिफरेंस से नंबर ले ले, कोई बच्चा 4 के डिफरेंस से नंबर ले ले, कोई बच्चा जो है वो 10 के डिफरेंस से नंबर ले ले, है ना। फिर डिफरेंस राइट में भी आपको उतना ही लेना पड़ेगा हालांकि, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, ओके। तो बुक से इसका आंसर अगर मैच नहीं करता है तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं और इसके और आंसर आप निकाल भी सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम किसी और सम के लिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कि सम कुछ और आ रहा हो जब, ठीक है। तो ये तो बुक का क्वेश्चन था, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर किसी और मैजिक सम के लिए ये क्वेश्चन हम रिपीट करते हैं, ठीक है। यू कैन नोट डाउन। तो लीजिए मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया है। क्या है कि आपको 3/3 का मैजिक स्क्वायर उसी तरह से बनाना है, ठीक है, जिसमें मैजिक सम क्या है 69 आए, ठीक है। तो रिक्वायर्ड सम आपका 69 है। सेंट्रल नंबर निकालेंगे सबसे पहले हम 69 में 3 से डिवाइड करके। 3 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3/3 का मैजिक स्क्वायर आपको बनाना है। तो ये कितना आया आपका 23। तो आपका जो सेंट्रल नंबर आएगा वो 23 आएगा। चलिए यहाँ पे बनाते हैं इसको। तो आपका सेंट्रल नंबर क्या आया 23 आया, ठीक। आप यहाँ पे टेम्परेरी स्क्वायर्स भी लेंगे, बीच वाली रो में लेफ्ट साइड और राइट साइड, और बीच वाले कॉलम में सबसे ऊपर और सबसे नीचे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम 4 नंबर्स लेफ्ट टू 23। 23 के लेफ्ट में हम 4 नंबर्स लेंगे, इक्वल डिफरेंस पे लेंगे, ठीक है। आप वो डिफरेंस अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे 5 का डिफरेंस लूँ जैसे, तो कितना हो जाएगा, इस साइड से लिख रहा हूँ मैं, आसान रहेगा। 18 माइनस 5, ठीक है। 23 माइनस 5 18 आएगा ना, और उसमें से भी 5 माइनस किया 13, उसमें से भी 5 माइनस किया तो 8, और उसमें से भी 5 माइनस किया तो 3। इसी तरह से 23 के राइट में भी आपको उसी 5 के डिफरेंस से नंबर लेने हैं, ठीक है। डिफरेंस अब 5 का ही लेना है आपको, क्योंकि 5 का डिफरेंस आप सिलेक्ट कर चुके हैं, ठीक। 23 प्लस 5 28, 33, 38 एंड 43। अब आपको ये नंबर्स डायगोनल में रखने हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रखने हैं डायगोनल में, ठीक है। रखते जाइए 3, तो 3 यहाँ पे आ गया, 8 यहाँ पे आ गया, 13 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर 18 यहाँ पे आ गया,
23 हमने रख दिया है और 28 यहाँ पे आ जाएगा, 33 यहाँ पे, 38 और 43। अब आपको क्या करना है, ये जो 3 है बगल वाले स्क्वायर में ना रख के इस वाले स्क्वायर में रखेंगे आप। इसको यहाँ से हटाइए और यहाँ पे रख दीजिए। उसी तरह से इस 43 को हम कहाँ रखेंगे, इस वाले स्क्वायर में रखेंगे। 33 को इस वाले स्क्वायर में ना रख के इस वाले स्क्वायर में रखेंगे। इसी तरह से 13 को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो आपका जो ये स्क्वायर बना है, ठीक है, टेम्परेरी स्क्वायर्स मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक। तो आपका जो स्क्वायर बना है वो आपका मैजिक स्क्वायर है। आप वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, डायगोनली ऐड करके देख सकते हैं, इनका सम 69 ही आएगा। ओके, यहाँ पे जो मैजिक सम है, यहाँ पे आप ऐसा नंबर भी ले सकते हैं जो 3 से डिवाइड ना हो रहा हो, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे 50 ले सकते हैं या 40 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। फिर आपका जो नंबर आएगा यहाँ पे वो फ्रैक्शन में आएगा, तो आपको यहाँ पे फ्रैक्शन रखने पड़ेंगे, क्योंकि जो नंबर होगा आपका 3 से ना कटने वाला, वो फिर पॉइंट में नंबर देगा आपको। सेंट्रल नंबर क्या आएगा आपका, पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में रखने की बजाय आप वहां पे फ्रैक्शन में रखिए नंबर्स को, तो आपके लिए इजी रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं हम। ऐसा मैजिक स्क्वायर बनाएंगे हम जिसमें मैजिक सम 3 से नहीं कट रहा होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी देखते हैं हम, देखिए। तो मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और ले रहा हूँ जिसमें मैजिक सम मुझको 20 चाहिए, ठीक है। 20 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। देखिए, तो सेंट्रल नंबर क्या आएगा हमारा, 20/3, ठीक है, 20/3 आएगा ये। तो 4 नंबर्स हमको लेफ्ट में लेने हैं 20/3 के इक्वल डिफरेंस पे। तो मैं 1 का डिफरेंस ही ले रहा हूँ यहाँ पे। तो कितने हो जाएंगे ये देखिए, 19/3, 18/3, सबके अपन में 3 भी आएगा, 17/3 और 16/3। 20/3 के राइट में भी मैं 4 नंबर लूंगा उसी डिफरेंस पे, ठीक है। 21/3, 22/3, 23/3 और ये 24/3, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले तो सेंट्रल नंबर फिल कर दीजिए, क्या है, 20/3। ओके, टेम्परेरी स्क्वायर्स बनाएंगे हम मिडिल रो में, लेफ्ट में और राइट में। और कहाँ बनाएंगे, मिडिल कॉलम में, ऊपर और नीचे। अब ये नंबर्स जो हमने लिए हैं वो डायगोनल में फिट करेंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। पहले क्या है, 16/3, 17/3, 18/3। अब 18/3 का मतलब यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो आप 6 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। ये 19/3 यहाँ आ जाएगा, 20/3 हमने लिख दिया है, 21/3, 22/3 यहाँ पे आएगा, 23/3 और ये 24/3। 24/3 का मतलब भी यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो आप 8 भी लिख सकते हो वहां पे, ठीक है। 16/3 को इस बगल वाले स्क्वायर में ना रख के हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। इसी तरह से 24/3 को यहाँ ना रख के यहाँ रखेंगे। सिमिलरली 22/3 इस वाले स्क्वायर में ना आके, बगल वाले स्क्वायर में ना आके यहाँ आएगा। इसी तरह से 18/3 यहाँ ना आके यहाँ आएगा, ठीक है। तो आपका टेम्परेरी स्क्वायर्स को मैंने काट ही दिया है, ठीक है। आप जो फेयर कॉपी में सॉल्व करेंगे तो टेम्परेरी स्क्वायर्स बने रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि टीचर को लगेगा कि आपने इस मैजिक स्क्वायर को प्रॉपर स्टेप्स से बनाया है, ठीक है। तो आपका ये मैजिक स्क्वायर बन गया है। इसमें आप किसी भी तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एलसीएम लेके आपको प्लस करना पड़ेगा यहाँ पे, तो आपका मैजिक सम जो है वो 20 ही आएगा, ठीक है। वेरीफाई करके दिखा देता हूँ मैं, इतना नोट कर सकते हैं आप। देखिए, वेरीफाई कर लेते हैं इसको। 17/3 पहली रो ऐड कर रहा हूँ मैं, प्लस 22/3 प्लस 21/3। एलसीएम तो आपका 3 ही आएगा,
तो 3 से 3 डिवाइड हुआ 1, 1 का 17 में मल्टीप्लाई 17, इसी तरह से ये 22, इसी तरह से ये 21। ऊपर का सम कितना आया ये 60 और अपॉन 3, तो सम कितना आया पहली रो का 20 आया। इसी तरह से आप बकाया की रो, बकाया के कॉलम, बकाया के डायगोनल्स का सम कर सकते हैं, ये 20 ही आएगा इसी तरह से। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, कंस्ट्रक्ट अ 4x4 मैजिक स्क्वायर स्टार्टिंग फ्रॉम 20। ठीक है, आपको 4x4 का स्क्वायर बनाना है। आप पिछले क्वेश्चन में आपका 3x3 का स्क्वायर बन रहा था, मतलब 3 रोज थी उसमें और 3 कॉलम्स थे। ठीक है, अब इस स्क्वायर में क्या होगा कि इसमें 4 रोज होंगी और 4 कॉलम्स होंगे। ठीक है, और नंबर्स हमें फिल कहाँ से स्टार्ट करने हैं, 20 से स्टार्ट करने हैं। ठीक है, फिर मैजिक सम इन्होंने पहले नहीं बताया है, हमको बाद में देखना पड़ेगा कि मैजिक सम कितना आ रहा है। ठीक है, मैजिक सम का मतलब वही है कि हर एक रो में और हर एक कॉलम में भी एक पर्टिकुलर सम आएगा और हर एक डायगोनल में भी एक पर्टिकुलर सम आएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको हम करेंगे। हम 4x4 का मैजिक स्क्वायर बनाएंगे। हम 4x4 का एक स्क्वायर बनाएंगे यहाँ पे सबसे पहले, जिसमें 4 कॉलम्स होंगे और 4 रोज होंगी। देखिए इसमें 4 रोज हैं, 1 2 3 4, और 4 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4। अब इन्होंने कहा है कि 20 से स्टार्ट करना है, तो आप 20 से स्टार्ट करके नंबर लिखते जाइए। यहाँ पे देखिए 20 आप उसी तरह से लिखिए जैसे हिंदी लिखते हैं हम या इंग्लिश लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं, इस तरह से पहली रो खत्म तो फिर दूसरी रो पे आएंगे और लेफ्ट टू राइट काम करते हैं हमेशा हिंदी या इंग्लिश लिखने में। ठीक है, तो वैसा ही हम यहाँ पे करेंगे कि ये 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। ठीक है, अब आपका अगला स्टेप क्या होगा कि आपके जो दो डायगोनल हैं यहाँ पे, एक फर्स्ट डायगोनल ये है आपका, ठीक है, जिसमें 20 25 30 और 35 आ रहा है। ठीक है, और सेकंड डायगोनल कौन सा है आपका, ये वाला, जिसमें कौन से नंबर आ रहे हैं 23 26 29 और 32। इन डायगोनल्स को हम पलट देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, पलट देंगे। ठीक है, देखिए इन डायगोनल्स को हम रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो 20 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, 25 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, रिवर्स कर रहा हूँ मैं इसको, तो 25 यहाँ पे आ जाएगा, 30 आपका यहाँ आ जाएगा और 35 आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से ये वाला डायगोनल भी रिवर्स कर दीजिए, तो 23 आएगा यहाँ पर, 26 यहाँ पे आ जाएगा, 29 यहाँ पे आ जाएगा और 32 इस साइड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बकाया के जो नंबर हैं वो आप एज इट इज रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, 21 22 21 22 24 इन वाले स्क्वायर्स में हम रख चुके हैं नंबर, तो यहाँ 27, यहाँ पे 28, यहाँ पे आपका 31, यहाँ पे आपका 33 और यहाँ पे आपका 34। ठीक है, तो आपका ये मैजिक स्क्वायर है, इसकी आप हर एक रो ऐड करके देख लीजिए, हर एक कॉलम ऐड करके देख लीजिए, दोनों डायगोनल्स ऐड करके देख लीजिए, आपको सेम नंबर ही मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखिए कितना आ रहा है। उन्होंने मैजिक सम भी पूछा है इस क्वेश्चन में, तो हमें मैजिक सम भी लिखना पड़ेगा कि मैजिक सम आ कितना रहा है। ठीक है, ये आपका फाइनल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल मैजिक स्क्वायर है। इस मैजिक स्क्वायर को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और फिर इसका मैजिक सम हम डिसाइड करते हैं क्या आ रहा है। तो इन्होंने जो मैजिक स्क्वायर बनवाया है हमसे, उसका मैजिक सम आ रहा है 110। मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाले कॉलम के नंबर्स ऐड करके देखे हैं, तो 110 आ रहा है। ठीक है, और सारे कॉलम, सारी रोज, सारे डायगोनल्स का मैजिक सम आपका 110 ही आएगा। आप चेक कर सकते हैं बकाया की रोज के साथ और बकाया की कॉलम्स के साथ और दोनों डायगोनल्स के साथ। ओके, यू कैन नोट डाउन। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि 4x4 के मैजिक स्क्वायर में अगर हमें अपना मनपसंद का सम चाहिए, अपने मनपसंद का मैजिक सम चाहिए, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए इसके लिए क्या करेंगे।
तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। आपको जो भी मैजिक सम चाहिए वो आप यहाँ पे रखेंगे और ए क्या होगा, आपका स्टार्टिंग नंबर होगा। जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में स्टार्टिंग नंबर आपको क्या दिया गया था, 20 दिया गया था, ठीक है। इसी तरह से ए का मतलब क्या है यहाँ पे, स्टार्टिंग नंबर, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर पता चलेगा और फिर सारी प्रोसेस आप उसी तरह से करेंगे, ठीक। तो देखिए मैंने मान लिया कि मुझे मैजिक सम चाहिए 210, ओके। तो देखिए हम स्टार्टिंग नंबर पता करेंगे, क्या होगा, 4a + 30 = मैजिक सम 210। फॉर्मूला आपका ये रहेगा इसके लिए, ठीक। तो 4a 30 उस साइड जाएगा, माइनस में जाएगा, 4a = ये कितने आ गए आपके 180। तो a की वैल्यू क्या आएगी आपकी 180, ये 4 डिवाइड में जाएगा तो a आएगा आपका 45, ठीक है। a मिला आपको 45, मतलब स्टार्टिंग नंबर आपको 45 मिला है, ठीक है। ठीक है, अब आप मैजिक स्क्वायर बनाएंगे। अब आप 4/4 का मैजिक स्क्वायर बनाएंगे। स्टार्टिंग नंबर क्या होगा आपका 45 होगा और सेम काम करना है उसी तरह से, ठीक है। 45 से लेके हम सारे नंबर रख देंगे यहाँ पे, 45, 46, 47, 48। ओके, अगला स्टेप क्या होगा हमारा कि हमें डायगोनल्स को रिवर्स करना है, ठीक है। तो ये वाला डायगोनल हम रिवर्स करेंगे और ये वाला डायगोनल हम रिवर्स कर देंगे। फिर हमें फाइनल मैजिक स्क्वायर मिलेगा जिसका मैजिक सम कितना होगा 210 होगा। देखिए इस डायगोनल को रिवर्स कर दीजिए, 48 यहाँ पे आ जाएगा, 51 यहाँ पे, 54 यहाँ पर और 57 यहाँ पर। ये वाला डायगोनल भी रिवर्स करेंगे हम, 60 यहाँ पे आ जाएगा, 55 यहाँ पर, 50 यहाँ पे आ जाएगा और 45 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग नंबर्स आप उनकी ओरिजिनल पोजीशन पर ही रखेंगे, 46, 47, ये 49 और ये आपका 52, 53, 56, 58, 59। तो आपका ये जो स्क्वायर है वो फाइनल मैजिक स्क्वायर है जिसका मैजिक सम आपका 210 आएगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं सारी रोज के एलिमेंट्स को ऐड करके आपको सम 210 ही मिलेगा। आप चेक कर सकते हैं सारे कॉलम्स के एलिमेंट्स को ऐड करके आपको सम 210 ही मिलेगा। आप चेक कर सकते हैं दोनों डायगोनल्स के एलिमेंट्स को ऐड करके आपको सम 210 ही मिलेगा, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले से अपना मनचाहा मैजिक सम ले सकते हैं यहाँ पे और 4/4 का मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं। इस फॉर्मूले से आपको स्टार्टिंग नंबर ए पता चलेगा और आपको स्टेप मैं बता ही चुका हूँ, ठीक। तो आप किसी और मैजिक सम के साथ ये काम रिपीट कर सकते हैं, ये मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपका जो स्टार्टिंग नंबर आ रहा हो वो पॉइंट में आ रहा हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट वाले नंबर के लिए भी ये मैजिक स्क्वायर काम करेगा, ठीक है। मतलब आपका जो स्टार्टिंग नंबर है वो पॉइंट वाला नंबर भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन मैजिक स्क्वायर फिर भी काम करेगा। आप ट्राई कर सकते हैं, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।